गाइस, अगर मैं आप लोगों से पूछूं सब्र क्या होता है, 90% लोगों का जवाब होगा सब्र का मतलब होता है वेट, इंतज़ार करना। सब्र का सीधा सा मतलब है बिना रुके सपनों की चाह रखना, मतलब बस मंजिल की तरफ चलते रहो, मेहनत ज्यादा भी हो जाए फिर भी करते रहो, जुनून को जगा कर रखो और धैर्य रखो, क्योंकि खुदा के घर देर है मगर अंधेर नहीं। मंजिल के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ जब तक मंजिल तुझे बिना हाथ धोए पकड़ ना ले। गाइस, बदलना है तो चलना पड़ेगा, कुछ जिंदगी में करना है तो लड़ना पड़ेगा। डरोगे तो लोग डराएंगे, दबोगे तो लोग दबाएंगे। एक सर्वे के अनुसार लोगों से पूछा गया कि आप दिन के 300 रुपये में संतुष्ट हैं या महीने के 15,000 रुपये में संतुष्ट हैं या साल के 5 लाख रुपए में आप संतुष्ट हैं। तो लोगों का जवाब आया 40% लोग दिन के 300 रुपये में खुश हैं और 50% लोग महीने के 15,000 रुपये में खुश हैं। सिर्फ 10% लोग ही साल के 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे कि जितना इंतज़ार मतलब जितना आप सब्र करोगे पैसे आपके उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। समझ रहे हो? तो सब्र की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है सक्सेस में। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको 3 चीज़ ज़रूर फॉलो करना है। पहला मेहनत, दूसरा टाइम, तीसरा सब्र। अगर ये तीनों आपके अंदर पेशेंस है, इस पे आप वर्क करते हो, ऑफ कोर्स आप सक्सेसफुल होगे। गाइस, वो फाइटर जिसने 29 मैचेस खेले और 29 के 29 मैचेस जीत लिए, एक भी मैच नहीं हारा, इस फाइटर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। इसे आज लोग द ईगल कह के पुकारते हैं। शुरुआत से इसके पापा मार्शल आर्ट वगैरह सिखाते थे, शुरुआत से इनका इंस्टीट्यूट था और इसने अपनी छोटी सी उम्र में ही इसके पापा ने इसको भालू के साथ लड़वाया था और इसने आगे जाके भालू से ट्रेनिंग लेके काफ़ी खिताब जीते हैं, जिसकी वजह से ये UFC में शामिल हो गया और UFC में लगातार 29 फाइट्स जीतने के बाद इसने खुद में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसने लोगों के दिलों में राज कर लिया। इतनी ईजी नहीं थी यहाँ तक इसको पहुँचने के लिए, इसने भी काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी फाइट्स की थी। बट एक दौर ऐसा आया था जहाँ पे इसको सब्र की ज़रूरत थी और इसने इस चीज़ को अपनाया भी। ये बात है 6 अक्टूबर 2018 की, जिसमें मैकग्रेगर के साथ फाइट थी। मैकग्रेगर ऐसा फाइटर था जिसने काफ़ी मेडल्स जीते थे और लोगों को लगता था कि मैकग्रेगर से ये फाइटर नहीं जीत पाएगा। मैकग्रेगर की हमेशा शुरुआत से ही आदत थी कि वो पहले लोगों को फाइट से पहले उकसाता था। उकसाने की वजह से वो फाइटर बेकाबू होकर विदाउट टेक्निक मैकग्रेगर पे हमला करने लगता था, जिसकी वजह से मैकग्रेगर फ़ायदा उठा के अपनी टेक्निक को फॉलो करके हमेशा हरा देता था। बट उस फाइटर को पता था मैकग्रेगर की चाल और मैकग्रेगर ने ऐसा ही किया। ये फाइट 6 अक्टूबर 2018 की फाइट होने से पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें मैकग्रेगर ने उसके धर्म के बारे में, उसके माँ बाप के बारे में और उसे ज़बरदस्ती शराब पीने के लिए कहा। उस फाइटर ने उस टाइम सब्र रखा क्योंकि उसे पता था कि इसकी चाल है और इसे ये भी पता था कि बेटा तुझे आना तो रिंग में ही है। उसने सब्र रखा और वो दिन आ भी गया। 6 अक्टूबर 2018 फाइट को स्टार्ट किया गया। उस फाइटर ने अपनी टेक्निक्स को और सब्र को अपना के रखा, टेक्निक के साथ उस पे वार किया, टेक्निक के साथ उस पे अटैक्स किए। जाहिर सी बात थी मैकग्रेगर तो हारना ही था क्योंकि वो फाइटर लगातार एक भी मैच नहीं हारा, लगातार जीते हुए आया। वो मैकग्रेगर इसे हराना बहुत मुश्किल है, बट उस फाइटर ने इसे हरा के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड साबित कर दिया और उसके हारने के बाद इस फाइटर का सबके दिलों में राज चलने लग गया। वो और कोई नहीं, वो था खबीब, जिसे द ईगल के नाम से भी जाना जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, अगर हम सब्र रखें, मेहनत करें और टाइम की मैनेजमेंट करें, अच्छे से अच्छा इंसान आ जाए, नहीं हरा सकता, कभी नहीं हरा सकता। और खबीब की शुरुआत से याद आती है, इन तीनों की मैनेजमेंट ऐसे रखता था और उसे खुद पे और ऊपर वाले पे बहुत भरोसा था। इसी वजह से शायद से आज तक वो 29 के 29 मैचेस जीत गया। बट सबसे अचूक बात तो ये थी कि इतना बड़ा फाइटर होने के बाद, उसके पापा मर जाने के बाद उसकी अम्मी ने उससे UFC में जाने के लिए मना किया। उसने अपनी माँ की बात ना टाल के उसने अपने फाइटिंग करियर को वहीं विराम दे दिया।